जय श्री कृष्ण। एकादशी के महात्म्य को समझाते हुए यमराज जी कहते हैं कि जो एकादशी व्रत तथा वैष्णव तीर्थ में स्नान करते हैं, एकादशी को अन्न नहीं खाते और भगवान को नित्य प्रणाम करके एवं उनके विग्रह की पूजा करते हैं, उन्हें मेरी भयंकर संयमनीपुरी अर्थात यमपुरी में नहीं जाना पड़ता। जो मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक किसी भी एकादशी को उपवास कर लेता है, वह यम यातना में नहीं पड़ता। एकादशी से बढ़कर पावन तीनों लोकों में दूसरा कुछ भी नहीं है। एकादशी और द्वादशी दोनों ही भगवान श्री हरि विष्णु के दिन है और समस्त पातकों का नाश करने वाले हैं और इस शरीर में तभी तक पाप निवास करते हैं जब तक प्राणी भगवान श्री कृष्ण के शुभ दिन एकादशी को उपवास नहीं करता। हजारों अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ एकादशी के उपवास की 16 कला के बराबर में नहीं है। मनुष्य अपनी 11 इंद्रियों से जो पाप करता है वह सब एकादशी के अनुष्ठान से नष्ट हो जाते हैं। और ऐसी ही पावन एकादशी जो पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी है। तो आइए आज की इस सफला एकादशी के पावन दिन हम इसकी कथा का श्रवण करते हैं। तो कथा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए आज की सफला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। ब्रह्मांड पुराण में श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में सफला एकादशी का महात्म्य बताया गया है। महाराज युधिष्ठिर द्वारा जिज्ञासा करने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे नृपुश्रेष्ठ, मैं आपको पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार से वर्णन कर रहा हूँ। पौष कृष्ण एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इस दिन व्यक्ति को भगवान नारायण के विग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हे राजाओं में अग्रणी, जिस प्रकार शेषनाग समस्त सर्पों में श्रेष्ठ है, गरुड़ पक्षियों में श्रेष्ठ है, अश्वमेघ यज्ञ अन्य यज्ञों में श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवों में भगवान श्री हरि विष्णु श्रेष्ठ है और मनुष्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। हे भरतवंशी, जो कोई भी एकादशी व्रत का पालन गंभीरतापूर्वक करता है वह मेरा अतिशय प्रिय बन जाता है। अब मैं तुमसे सफला एकादशी के विषय में वर्णन करता हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुने। इस दिन भक्तों को देश, काल और परिस्थिति के अनुसार फल, सुगंधित पुष्प, धूप, अगरबत्ती आदि द्वारा मुझ परम पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करना चाहिए। वह पूरी रात्रि जागरण कर मुझ भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। हे राजन, सफला एकादशी से प्राप्त पुण्य की तुलना किसी तीर्थ स्नान से नहीं की जा सकती। इस व्रत के पालन पर पूरी रात्रि जागरण करने वाले भक्त को पृथ्वी पर 5000 वर्षों तक तपस्या करने का पुण्य फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सफला एकादशी के महात्म्य का वर्णन करते हुए एक कथा का वर्णन कर रहे हैं। और कथा के अनुसार एक समय चंपावती नामक नगर के राजा माहिष्मति के 4 पुत्र थे। उसका ज्येष्ठ पुत्र लंपुक पाप पूर्ण कार्य जैसे अवैध संबंध, जुआ, वैश्याओं का संग आदि में निरंतर संलग्न रहता था। उसके इन अनुचित कार्यों के कारण उसके पिता की धन संपदा का धीरे धीरे क्षय होता जा रहा था। अब लंपुक देवताओं, ब्राह्मणों व वैष्णव की घोर आलोचना करता रहता था और अपने पुत्र की ऐसी स्थिति देखकर राजा ने उसे वन में छोड़ दिया। अब राजा के क्रोध के भय से किसी भी संबंधी ने उसे आश्रय या सहारा नहीं दिया। अब इस परिस्थिति में लंपुक ने विचार किया कि चूंकि उसके पिता ने उसे निष्कासित कर दिया है और किसी संबंधी द्वारा सहायता की आशा न होने की स्थिति में मैं अपने जीवन यापन के लिए इसी वन में लूटपाट करूंगा। अब इस प्रकार सोचकर लंपुक वन में ही अपना जीवन व्यतीत करने लगा। दिन में वह वन के जंगली जानवरों का मांस भक्षण करता था तथा रात में नगर के बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी करता। इसी प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। अब नगर के लोगों द्वारा वारंवार पकड़े जाने पर भी लोग यह सोचकर उसे छोड़ दिया करते थे कि यह उसके पूर्व जन्मों के कृत्यों का परिणाम है कि वह अपने पिता द्वारा सुख सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। अब वन में रहते हुए लंपुक मांस के साथ साथ ताजे फल भी खाता था और पुराने बरगद के वृक्ष के नीचे सोता था, जिसकी लोगों द्वारा देवताओं के रूप में पूजा की गई थी। बरगद का वृक्ष भगवान वासुदेव को अत्यंत प्रिय है। अब समय के बीतने के साथ साथ लंपुक अपने घृणक कार्यों से संलग्न होता चला गया और समय बीतते हुए धीरे धीरे सफला एकादशी आई। अब एकादशी की पूर्व संध्या 10वीं को अत्यंत ठंड तथा अल्प वस्त्रों के कारण उसे रात्रि जागकर बितानी पड़ी। उस समय ठंड के कारण वह लगभग अधमरा हो गया और सूर्योदय के साथ ही उसके दांत किटकिटाने लगे थे। और जब मध्याह्न हुआ तो वह वन के बीचों बीच पहुंचा, परंतु दुर्बलतावश वह किसी पशु को मार न पाया।
अतः उसने केवल भूमि पर गिरे हुए फल को उठाया और बरगद के नीचे पुनः पहुंचने तक सूर्यास्त हो चुका था और वह फलों को भूमि पर रखकर क्रंदन करते हुए कहने लगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करूँ। हे श्रीहरि, कृपा पूर्वक इन फलों को स्वीकार करे। इस प्रकार कहते हुए आज भी ठंड के कारण पुनः उसे पूरी रात्रि जागरण कर बितानी पड़ी। परंतु इसी दौरान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उसकी भेंट स्वीकार की और भगवान लंपुक पे प्रसन्न हुए, क्योंकि उसने अज्ञानतावश पूर्ण एकादशी व्रत का पालन किया और उसी के पुण्यों के द्वारा पुनः राज्य सुख प्राप्त किया। हे युधिष्ठिर, सूर्योदय होते ही एक सुंदर घोड़ा लंपुक के पास आकर वहां खड़ा हो गया और आकाशवाणी हुई कि लंपुक, इस घोड़े पर सवार होकर अपने परिवार के पास जाओ। क्योंकि तुमने सफला एकादशी के पालन द्वारा पुनः अर्जित किया है, अतः तुम्हें तुम्हारा राज्य बिना किसी अवरोध के पुनः प्राप्त होगा। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान की कृपा से वह एक सुंदर राजकुमार बन गया और उसने परम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के चरण कमलों में अपना मन लगाया और भगवान का एक शुद्ध भक्त बन गया। अब राज्य में पहुंचने पर उसने अपने पिता को प्रणाम किया और एक बार पुनः अपने राज्य का दायित्व संभाला। श्री कृष्ण की कृपा से उसे एक सुंदर पत्नी और योग्य पुत्र भी प्राप्त हुए और वृद्धा अवस्था में लंपुक भी अपने पिता की भांति ही अपने पुत्र को राज्य सौंपकर नियंत्रित मन एवं इंद्रियों से भगवान की सेवा करने हेतु वन में चले गए। सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर उसने अपने शरीर का त्याग किया और भगवान के धाम जाकर श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थान प्राप्त किया। भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति लंपुक की भांति मेरी ओर आता है वह शोक चिंता से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। वास्तव में जो भी इस सफला एकादशी को भले ही लंपुक की भांति अनजाने में ही क्यों न पालन करे, वह यशस्वी हो जाता है और मृत्यु के पश्चात मुक्ति प्राप्त करके वह वैकुंठ लोक को लौट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। साथ ही सफला एकादशी की महिमा श्रवण करने मात्र से ही व्यक्ति को राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और वह अपने अगले जन्म में स्वर्ग प्राप्त करता है। तो इस प्रकार ब्रह्मांड पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को सफला एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया है, जिसका आज हमने श्रवण किया। और हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे अधिक से अधिक लोगों में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि वे भी इस कथा का श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति कर सके। तो चलिए, हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।